पौंड्रक नाम का राजा था। पौंड्रक का नाम का एक राजा था भगवान की द्वारिका नगरी में। पौंड्रक, क्या नाम था? क्या नाम था? पौंड्रक। उसने नकली हाथ बनवाए थे 2 और सेट करवा रखा था, और वो अपने आप को वासुदेव कहता था, मैं श्री कृष्ण हूं। नकली, फ्रॉड भगवान। नकली भगवान, सबको कहता मैं वासुदेव हूं, जयकारा बुलवाता, और कृष्ण को कहता तू नकली है, मैं असली हूं। सोचिए, भगवान के जमाने में भी नकली भगवान हुआ करते थे, तो आज हैं तो कोई आश्चर्य मत मानिएगा। आज भी बहुत आपको नकली भगवान मिल जाएंगे, मार्केट में बहुत नकली भगवान मिल जाएंगे आपको। बने भगवान, अपने आप को भगवान सिद्ध कर दिया, मैं भगवान। मैया जी, कई लोग आपसे कहते हैं, एक बहन जी हमारे पास आई, गुरु जी आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा राम की पूजा करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बोले कौन से राम? हमने कहा दशरथ जी के पुत्र राम, सीता के पति राम, रावण को मारने वाले राम, केवट के संग बैठ के जाने वाले राम, वही राम। बोले नहीं नहीं, और कोई दूसरे राम है। हमने कहा तुम बताओ। उन्होंने कहा कि एक राम, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। कितने राम बता दिए उन्होंने? 4। उन्होंने कहा ये 4 राम हैं, अब बताओ कि इन चारों में से तुम कौन से राम की पूजा करते हो? हमने कहा आप तो बड़ा कंफ्यूज कर दिए हमें। हमने कहा अब हमारी एक बात सुनो। उन्होंने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमने कहा अब यहां पर क्या तुम्हें चेंज करना है वो समझो। हमने कहा कि वही राम दशरथ का बेटा, एक राम की जगह क्या लगा दो? वही लगा दो। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अब कितने हो गए? अभी कितने थे? अभी 4 थे, अब कितने हो गए? 1 हो गया कि नहीं? कई लोग आपको बात करके एक को ही 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। मेरी माँ, ऐसी बातें करने वाले आपको हर 2-3 गली में मिल जाएंगे, जो कहेंगे कि राम 4 थे, राम 3 थे, राम ऐसे थे। अरे राम वही है मेरी माँ। कई लोग ना एक बाबा जी की फोटो लेके आ जाते हैं, ये बाबा हमारे भगवान है, ये बाबा भगवान। तो ये बाबा भगवान हो गए, और राम जी कौन हो गए? कृष्ण जी कौन हो गए? बाबा को भगवान मान लिया, और भगवान जी को लोग कह रहे हैं। कई लोगों ने तो राम के चित्र घर से निकलवा दिए, कई लोगों ने कृष्ण का चित्र घर से निकलवा दिया, कई लोगों ने लड्डू गोपाल जी को यमुना जी में फेंकवा दिए। कई परंपराएं भारत में ऐसी चल रही हैं जो आपकी भ्रांतियों को बढ़ाती जा रही हैं, आपके समाज को, आपकी सनातन संस्कृति को नष्ट करने के षड्यंत्र, जड़ से काटने के षड्यंत्र चल रहे हैं। अब बताइए कि बाबा को आप भगवान मान रहे हैं और राम को भगवान नहीं मान रहे हैं। ये बाबा अभी पैदा हुए हैं, ये भगवान बन गए, और राम जी वो सब फेंकवा दिया। एक संप्रदाय, एक पंथ ऐसा है हमारे भारत में कि वो अपनी, बाबा जी अपनी तस्वीर लगवाते हैं, हमारी लगाओ, भगवान जी की फेंक दो। और लोग लगा रहे हैं, बाबाओं की गलती नहीं, मूर्ख इंसान आपकी गलती है कि आपको समझ नहीं है इस बात की क्या सही है क्या गलत है। अरे राम तिरुपति बालाजी कब से हैं? जगन्नाथ भगवान कब से हैं? जब से इनका जन्म नहीं हुआ। जो बाबा आजकल भगवान बने घूम रहे हैं ना, इनका जन्म नहीं हुआ था तब से वो भगवान है। भाई देखिए, इंसान इंसान है ना, भगवान भगवान है, इंसान बिंदु मात्र है, हम बिंदु हैं, ईश्वर तो सिंधु है, मेरे बिहारी जी तो सिंधु हैं, उनकी बराबरी कोई कर सकता है? इसलिए मेरी माँ, आज से नहीं, आज के हजारों साल पहले से जब कोई मर जाता है ना, तो क्या बोला जाता है? बोलो, राम नाम सत्य है। एक राम का नाम ही ऐसा है मेरी माँ, जो मंदिर से शुरू होता है और शमशान तक साथ निभाता है। ये दुनिया में जितने नाम तुम्हें बताए जा रहे हैं ना बाबा बैरागी के, ये बीच में ही पैदा भइए हैं, बीच में ही नष्ट हो जाएंगे, है ना। राम अनादि है ना। राम, राम जैसा कौन? इसलिए भगवान कौन है? एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बोलो राम, कृष्ण, भगवान शिव शंकर जी, नारायण, वामन भगवान, नरसिंह भगवान, दुर्गा मैया, गणेश जी, इनके सिवा
इनके सिवा जो कहे कि ये बाबा भगवान, समझ लेना कि ये फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड एक नंबर का। जो भगवान के सिवा जो और बातें करे कि ये भगवान, वो फ्रॉड है पूरा। इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है आपको, इनसे सावधान रहिएगा। अब आप कहेंगे भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? ईश्वर एक ही होता है मेरी मां। वही राम है, वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही जगन्नाथ जी हैं, वही बद्रीनाथ जी हैं, वही द्वारिकाधीश है, वही रामेश्वरम है, अंतर नहीं है। तो भगवान एक है तो मंदिर भी एक होना चाहिए। अलग अलग मंदिर, अलग अलग रूप क्यों? तो सुन लीजिए, इसका भी कारण है। अच्छा, मैं यहां बैठा हूं, आप लोग मुझे किस दृष्टि से देख रहे हैं? गुरु की, बेटे की, पुत्र की, ठीक है। आप स्त्री, आपका पिता जब आपको देखता है तो किस रूप में देखता है? बोलो बेटी। आपका पति आपको देखता है तो पत्नी, आपका बेटा आपको देखता है तो माँ, आपका भाई देखता है तो बहन। आप एक ही हो ना, पर चार नाम हो गए कि नहीं आपके? बेटी, पत्नी, माँ और बहन, चार नाम हो गए। और नाम बस नहीं हुए, चारों के लिए आप चार रूप में भी हैं। पिता के लिए पुत्री के ही रूप में रहेंगी, कितनी भी बड़ी हो जाए। पति के लिए पत्नी ही रूप रहेगा आपका, और माँ के लिए, पुत्र के लिए माँ, और भाई के लिए बहन ही रहोगी तुम। कैसी भी रहो, बूढ़ी हो जाए या जवान रही हो, पर भाई के लिए बहना रहोगी, पुत्र के लिए बेटा माँ रहोगी, और पिता के लिए। एक स्त्री चार नाम और चार रूपों से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखने वाले चार हैं। ऐसे ही ईश्वर एक है, उसे देखने वाली दृष्टियां अनेक हो गईं, इसलिए उन्हें अनेक नामों से, अनेक रूपों से जाना जाने लगा। महाराष्ट्र में उन्हें विट्ठलनाथ के नाम से जाना जाने लगा। द्वारिका में, गुजरात में उन्हें द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाने लगा। उत्तराखंड में उन्हें स्वयं बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। उड़ीसा में उन्हें जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाने लगा। राजस्थान में श्रीनाथ जी के नाम से, तो खाटू श्याम के नाम से, तो सांवरिया सेठ के नाम से जाना जाने लगा। तो तिरुपति बालाजी में तिरुपति बाला के नाम से जानते हैं। वही है तिरुपति बालाजी, वही है जगन्नाथ जी, वही है द्वारिकाधीश जी, वही है विट्ठलनाथ जी, वही है श्रीनाथ जी, और वही है वृंदावन में बांके बिहारी जी। क्या कहें भक्तों, वही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। वही एक अनेक रूपों में बैठा है केवल आपके लिए, और आप इन्हें छोड़कर, और कहा भगवान तक को लोगों ने फेंक दिए। कुछ दिन पहले बाबा एक आए थे मार्केट में, हमारी फोटो रखो बाकी सबको फेंक दो, लोगों ने रखी भी थी। शंकर जी गली गली नजर आए हमें, हमने पूछा प्रभु ये हालत कैसे हो गई? शंकर जी बोली अभी मंदी चल रही है हमारी, सबने घर से निकाल दिया। बाबाओं के कहने से, देखिए सत्संग करना अच्छी बात है, कथाएं सुनना अच्छी बात है। अब मैं आपसे कहूं कि मैं ही भगवान हूं, सारे भगवान फेंक दो, तो मेरे जैसा बेवकूफ, मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा? और यदि आप मेरी बात, मेरी ये वाली बात यदि आप मान लें, तो मैं इतना बड़ा मूर्ख तो हूं, पर मेरे से कई गुना बड़े मूर्ख आप कहलाएंगे जो आपने मेरी गलत बात मान ली। मेरी सही बात तो माननी चाहिए आपको, पर मेरी गलत बात नहीं माननी चाहिए आपको, याद रखिएगा। मेरी सही बात तो मानिए आप, जो भी बात मैं बोलता हूं उसको अपने विवेक से समझिए कि बात सही है या गलत है, उसके बाद निर्णय लीजिए। मैं गलत कहूं, मैं कहूं कुएं में कूद जाओ तो मत कूदना, हो सकता है मेरा दिमाग खराब हो गया हो। मैं कहूं कि भगवान जी को घर से फेंक दो, तो क्या ये कर लोगे आप? नहीं मेरी माँ, गुरु के वचनों को भी नहीं मानना चाहिए। कौन से वचनों को? बोले जो भगवान से तोड़ने की बात करे उसकी बात नहीं माननी चाहिए। किसने नहीं मानी? राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। यदि आपका गुरु कहे कि भगवान की पूजा बंद कर दो, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। अपने ऐसे गुरु का त्याग किसने किया था? राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया था। बामन भगवान आए थे, बामन भगवान ने कहा 2 पग 3 पग भूमि का दान करो। शुक्राचार्य जी बोले ये बामन नहीं 53 है, इसको मत करना दान। तब बामन भगवान ने जब मांगा, राजा बलि ने कहा कि गुरुजी यदि ये भगवान है तो आज मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, जो जगत जिनके सामने हाथ पसारता है आज वो मेरे सामने हाथ पसारे खड़ा है, मैं क्यों ना दूं? ऐसा अवसर छोड़ दूं क्या? राजा बलि ने यहां पर अपने गुरु की बात नहीं मानी मेरी मां, क्योंकि गुरु यहां पर गलत थे। गुरु ने कहा था कि वामन भगवान को दान मत करो, ये भगवान है। राजा बलि ने कहा भगवान है तो भी कल्याण होगा मेरा, और नहीं है तो हो ही गया। हाँ, तो यहां गुरु की बात नहीं मानी ना राजा बलि ने। इतिहास साक्षी है ना, शास्त्र गवाही दे रहे हैं। यदि पिता गलत है तो पिता की बात भी नहीं माननी चाहिए। किसने नहीं मानी? बोले प्रहलाद ने अपने पिता की बात कहां मानी? प्रहलाद के पिता ने कहा मैं ही भगवान हूं। वहां भी फ्रॉड भगवान था, वहां भी बाप भगवान बना घूमता था। ये बात तो मैं कथा में कल ही आपको बोला था कि पिता भगवान है, तो प्रहलाद जी को भगवान मानने में क्या प्रॉब्लम थी? बात सही है मेरी माँ।
पिता भगवान है ये हमारी श्रद्धा का विषय है, पर पिता दबाव डाल के कहे कि मैं ही भगवान हूं। पिता भगवान है ये बात सही है, पर पिता ही भगवान सबके लिए है, ये गलत हो जाएगा ना। तो ध्रुव प्रहलाद जी ने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो फ्रॉड भगवान खुद बनता था और भगवान से दूर कर रहा था प्रहलाद जी को। जो भक्त को भगवान से दूर करे, ऐसे पिता को भी त्याग देना चाहिए।